कि आज ही तत्काल रूप से अवैध मांस की दुकानें बंद होएं और उसके तत्काल संज्ञान में लेते कमिश्नर ने भी सभी अधिकारियों को निर्देशित करा है कि सभी दुकान बंद हो। और साथ में एक नवाचार और करा, हिंदू नव वर्ष के लिए एक नगर निगम ने अलग अपना बजट रखा है जो धूमधाम से हिंदू नव वर्ष बनाएगी। तो उसका भी एक क्यूआर कोड बना रखा है कि जिस क्षेत्र की सफाई नहीं होगी तो वह संबंधित व्यक्ति तत्काल क्यूआर कोड में अपने ऐप में शिकायत करेगा तो निगम अधिकारी उसके संज्ञान लेके कार्रवाई करेंगे। देवास नगर निगम को लेकर के आज निगम परिषद की जो बैठक आहूत हुई थी उसमें वित्तीय व्यवस्थाओं को लेकर के जो अहम बजट था वो भी पारित हुआ है। हमारे बीच मौजूद है देवास नगर निगम के सभापति जी। क्या कुछ विशेष रहा आज की बैठक में, जानना चाहेंगे। आज नगर निगम का वार्षिक बजट था और वार्षिक बजट को आज पारित किया गया है, जिसके अंतर्गत कुछ नवाचार नगर निगम ने करे हैं। जो बजट में पेश किया गया है उसमें एक तो देवास में प्रतिभावान छात्रा या जो प्रतिभावान खिलाड़ी है उन सबका सम्मान नगर निगम हर बार इस बार से प्रारंभ करेगी। देवास नगर निगम में एक माताजी का चल समारोह निकलता है जो विसर्जन चल समारोह है, उसके लिए एक अतिरिक्त व्यय नगर निगम ने रखा है। और साथ में एक नवाचार और करा, हिंदू नव वर्ष के लिए एक नगर निगम ने अलग अपना बजट रखा है जो धूमधाम से हिंदू नव वर्ष बनाएगी। मनीष जी, जो अहम बजट होता है वार्षिक का, इसको लेकर के बड़ा प्रमुख विषय रहता है। तो जैसे कि अभी नगर निगम की आर्थिक स्थिति थोड़ी सी डगमगाई है, उसको लेकर के राजस्व संबंधित व्यवस्थाओं पर भी कुछ ध्यान दिया जाए। नगर निगम संस्थाएं राजस्व पे निर्धारित रहती है। जब राजस्व में कहीं ना कहीं कमी आती है तो कहीं ना कहीं निश्चित तौर पे नगर निगम चलने में कहीं ना कहीं कठिनाई आती है, लेकिन हमारे ऊर्जावान अधिकारी निरंतर प्रयास में रहते हैं कि अधिक से अधिक राजस्व हम एकत्रित करें और शासन से आने वाले हमारे जितने भी मद है हमें मिले जाके का, जिसके कारण हम नगर निगम को सुचारू रूप से चला सकें। नगर निगम की जो सदस्य हैं सदस्यों को लेकर के मथुरा भी निरीक्षण हुआ था, तो वहाँ की किन व्यवस्थाओं को लेकर के यहाँ पर भी अमल किया जाना है। मथुरा नगर निगम में जब हमारा पार्षदों का एक दल गया था, वहाँ मतलब लगभग सभी पार्षद गए थे, उसमें वहाँ की जो मथुरा नगर निगम के द्वारा एक दिवसीय हमारा शिविर लगाया था, कार्यशाला लगी थी। उसके अंतर्गत हमें एक नवाचार वहाँ देखने को मिला। उसमें क्यूआर कोड के हिसाब से उनने एक ऐप बना रखा है जो कचरा गाड़ी निरंतर जो जाती है, जिस घर के सामने से निकली उसका एक तो एंट्री हो जाएगी और दूसरा जिस घर से कचरा नहीं दिया उसकी भी उनके पास एक एंट्री रहेगी। और जो निवासी है, कोई कचरा गाड़ी वाला वो अपना कचरा नहीं लेता है तो उस क्यूआर कोड के माध्यम से नगर निगम में शिकायत भी कर सकता है। तो इसमें बहुत सारी असुविधाओं से बचने के लिए नगर निगम एक पहल कर सकती है, देवास नगर निगम। साथ ही जो एक एरिया वाइज उनने सफाई कर्मियों के क्षेत्र निर्धारित कर रखे हैं कि ये क्षेत्र संबंधित व्यक्ति ही सफाई करेंगे, तो उसका भी एक क्यूआर कोड बना रखा है कि जिस क्षेत्र की सफाई नहीं होगी तो वह संबंधित व्यक्ति तत्काल क्यूआर कोड में अपने ऐप में शिकायत करेगा तो निगम अधिकारी उसके संज्ञान लेके कार्रवाई करेंगे। ऐसा देवास नगर निगम में भी पहल करने के विचारार्थ है। जैसे कि बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो अतिक्रमण संबंधित है और पार्किंग संबंधित है शहर के मुख्य मार्गों में, उसको लेकर के भी कुछ कार्रवाई की जा रही है। जैसे अवैध मांस विक्रय को लेकर भी आज आपने सख्ती से पालन कराने के लिए कहा गया। नगर निगम अतिक्रमण संबंधी नगर निगम ने पूरा एक अपना खाका तैयार कर रखा है एमजी रोड के लिए, और जहाँ पे अन्य से जहाँ पे अतिक्रमण जहाँ पे है वो शीघ्र वहाँ पर कार्रवाई करेगी। और जहाँ तक अवैध मांस और मटन संबंधी जो दुकान अवैध चल रही है उसके लिए आज हमने परिषद में अधिकारियों को निर्देशित करा है कि आज ही तत्काल रूप से अवैध मांस की दुकानें बंद होएं और उसके तत्काल संज्ञान में लेते कमिश्नर ने भी सभी अधिकारियों को निर्देशित करा है कि सभी दुकान बंद हो। क्या कुछ जैसे अवैध परिवहन को लेकर के, सॉरी, अवैध पार्किंग को लेकर के जो व्यवस्थाएं यहाँ पर बनाई जानी है उसको लेकर के सामाजिक रूप से कोई बैठक भी होगी या लोगों को समझाइश भी दी जाना चाहिए उसमें। बिल्कुल निश्चित रूप से जहाँ पर पार्किंग संबंधी व्यवस्था है या अतिक्रमण संबंधी व्यवस्था है वहाँ लोगों को विश्वास में लेकर उनको आगामी योजना बताकर ही हम आगे के कार्य नगर निगम देवास संचालित करेगी। और भी नगर निगम संबंधित व्यवस्थाओं को लेकर के क्या विशेष आप ध्यान केंद्रित कराना चाहते हैं शहर के आम लोगों को।
नगर निगम को जहाँ तक एक मेरा सभी शहरवासियों से एक निवेदन है कि स्वच्छता संबंधी एक आपकी पहल जो निरंतर देवास में हम करते ही हैं, आप लोग उसमें सब लोग जुड़े और साथ ही अपना राजस्व नगर निगम के लिए जितने भी कर है, कचरा कर हो, संपत्ति कर हो, वो सर अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए नगर निगम को जमा करवाएं, जिससे नगर निगम आपका विकास कार्य करने में और अधिक भूमिका निभा पाएगी। तो ये मनीष सेन जी जो कि नगर निगम सभापति होकर के आज नगर निगम की जो वार्षिक वित्तीय बैठक थी उससे जो वार्षिक व्यवस्थाएं हैं उस पर ध्यान केंद्रित किया और शहर की जो जनता है उनसे अपील की है कि स्वास्थ्य संबंधित या स्वच्छता संबंधित जो भी व्यवस्थाएं शहर विकास के लिए की जाना है उसमें वो सहयोग प्रदान करें। IBC 24 के लिए मैं मोनीश वर्मा। आज नगर निगम का परिषद का साधारण सम्मेलन आहूत किया गया था, जिसमें सिंगल एक एजेंडा था, जिसमें हमें बजट जो आगामी वित्तीय वर्ष का था उसको पारित करना था। तो बजट परिषद ने सर्वसम्मति से ध्वनि मत से पारित किया है और बाकी कुछ अन्य विषय भी आए थे जिसके ऊपर संज्ञान लिया जा रहा है। सर कुछ विशेष कार्रवाई अतिक्रमण जैसे और अवैध पार्किंग और इनको लेकर भी आपने टीम मामला 3 मुख्य बिंदु आए थे। एक तो आपका अतिक्रमण को लेकर, अस्थायी अतिक्रमण को लेकर जो गुमटियाँ वगैरह बढ़ रही हैं वो। दूसरा विषय आया था आपका जो अवैध मांस विक्रय को लेके और तीसरा जो अवैध पार्किंग है उसको लेके। तो तीनों बिंदुओं में कार्रवाई के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया। आगामी विकास योजनाओं को लेकर के क्या कुछ बजट विशेष इसमें पारित हुआ? ये बजट में कोई नया कर अधिरोपित नहीं किया गया है और बजट जो है 19 लाख सरप्लस का है और हमारी ये कोशिश रहेगी कि जो बजट में हम लोगों ने प्रोविजंस किए हैं उसका पूर्ण रूप से पालन किया जाए। सर नगर निगम परिषद मथुरा भी गई थी सर, वहाँ से भी कुछ चीज़ों को देकर के यहाँ पर जोड़ा जाएगा देवास नगर निगम में। वहाँ पर धार्मिक स्थल का जो क्राउड मैनेजमेंट है और स्मार्ट सिटी जो हमारे पास में नहीं है, लेकिन हमारे प्रस्तावित है कि एक मिनी स्मार्ट सिटी देवास नगर निगम बने, तो उन योजनाओं पे वो देख के आए थे। उसका प्रारूप का जो बन रहा है, ड्राफ्ट बन रहा है, उसके बाद में हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट उसको करेंगे। तो आगामी सीएस को देखते हुए क्राउड मैनेजमेंट के रूप में देवास बड़ा महत्वपूर्ण होता है।